बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुबारक अली ऑफिशियल। हमने स्टार्ट किया था एमडी कैट का एक चैप्टर, फर्स्ट ईयर से ये चैप्टर था इंजाइम्स वाला। उसमें हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजाइम। इंजाइम की खसूसियात को देखेंगे। इंजाइम क्या है? बायोकैटालिस्ट है और मेन टू से बॉडी के अंदर, लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हैं उनको कैटालाइज करते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए। किसकी स्मॉल क्वांटिटी? इंजाइम की स्मॉल क्वांटिटी। और ये चीज़ याद रखिएगा, नो इफेक्ट ऑन फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं डालते और ये रिएक्ट कर सकते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर और बेसिक मीडियम के अंदर, या एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इंजाइम एसिडिक मीडियम में कम वर्क करते हैं, कुछ बेसिक में करते हैं। तो इसी तरह से वो अपने साथ अटैच करवा लेते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को भी। इंजाइम का मेन प्रॉपर्टी क्या है? लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब इंजाइम दो तरह से होते हैं, एंडो इंजाइम, एक्सो इंजाइम। एंडो इंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इंट्रासेलुलर इंजाइम्स होते हैं। एक्सो इंजाइम ऐसे होते हैं जो सेल के आउटसाइड मौजूद होते हैं। अब जो एंडो इंजाइम है इनको इन वीवो भी बोला जाता है और एक्सो को एक्स वीवो भी बोला जाता है। इंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात करें तो ये नेचर के लिहाज से और अपने एक्शन के लिहाज से क्या होते हैं? बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इसमें ग्रुप स्पेसिफिसिटी हो सकती है, मीन प्रोटीएज हो सकता है जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा। रिएक्शन स्पेसिफिसिटी हो सकती है, मीन रिडक्टेजेज जो हैं, ऑक्सीडेजेज जो हैं, ये रिडक्शन वाला जो रिएक्शन होगा उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ये ऑक्सीडेशन वाले के ऊपर एक्ट करेंगे। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी हो सकती है, मीन माल्टेज जो है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? सुक्रेज सुक्रोज के ऊपर। यूरेज किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये दोनों आपने जो है ना कमेंट सेशन में बताने हैं। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो बात कर लेंगे सेंसिटिविटी। अब इंजाइम की जो सेंसिटिविटी है वो आपको पता है, इंजाइम बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े नरम नाजुक होते हैं, बड़े नखरे वाले होते हैं। किसके नखरे वाले होते हैं? टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो ये इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी रफ्तार में कमी या ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। पीएच के अंदर अगर आप चेंज करेंगे, पीएच की कंसनट्रेशन के अंदर, तो वो भी इसको इफेक्ट करेगी। अब इंजाइम जो है, इंजाइम का जो साइज़ है वो सबस्ट्रेट के साइज़ से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एनएमडी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इस तरह से अगर बात करें ये पर ऑक्सीडेजिज एंजाइम, इसके जो साइज़ की अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है? 40,000 डेल्टन या 40 किलो डेल्टन जो साइज़ है पर ऑक्सीडेज का। कैटालेज का कितना है? 250 डेल्टन। तो ये भी एनएमडी कैट के लिए दोनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। उसके बाद अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जो एंजाइम है इसमें एक ये टर्म आपने सुनी होगी, टर्न ओवर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि एक एंजाइम एक सेकंड के अंदर कितने सबस्ट्रेट के ऊपर इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक एंजाइम एक 100,000 सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना एक सेकंड के ऊपर इसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर ये वर्क करते हैं। इसको बोलेंगे टर्नओवर यूनिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी एंजाइम हैं उनको एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये हमने बात की किस चीज़? एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और उसमें साथ ही थोड़ा सा छोटे टॉपिक हम देख लेते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो भी देखें। तो इसमें बेसिकली बात करेंगे कैटालाइसिस की। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एपो एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, तो ये अब जब एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद नहीं होगा उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, क्योंकि प्योरली प्रोटीन पार्ट है। तो ये पूछा भी जा सकता है कि प्योरली प्रोटीन पार्ट क्या होता है? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, या दो ऑप्शन और ऐड कर दिए जाते हैं, तो ये याद रखना है। इसमें मीन टू से कि जो होलो एंजाइम है वो क्या होता है? कंप्लीट एंजाइम होता है। अब जब होलो एंजाइम में आप कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो पीछे वाला पार्ट ओनली प्रोटीन पार्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। अब जब एपो एंजाइम के साथ आप कोफैक्टर को ऐड कर देंगे तो ये कोफैक्टर ऐड करने की वजह से ये कंप्लीट एंजाइम बन जाएगा, जिसको होलो एंजाइम कहेंगे। इसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। अब जब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिस तरह से पेप्सन है, ये पहले प्रो एंजाइम के अंदर क्या कह लें मौजूद होता है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, जिस तरह से स्टमक के अंदर ये एक्टिवेट होगा पेप्सन के अंदर, जब स्टमक में जो म्यूकस सेल हैं
जो म्यूकस सेल या गोबलेट सेल हैं वो सक्रीट करेंगे क्या चीज़, HCl, तो ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से जो गट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे ये ट्रिप्सिनोजन है, ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस में ये बेसिकली एंजाइम की कैटालाइसिस के बारे में ये 2 पॉइंट थे मेन। हमने इसमें इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स को। इसके बाद हम बात करेंगे अगले मॉडल को साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन छोटी छोटी वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से उसको इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।